हेलो, आई एम डॉक्टर शिफा फातिमा। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आज आपको रेडिएटिंग पेन के बारे में बताऊँगी। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? हमारा पेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, रेडिएट करना। मान लो हमारी पेन जो है कमर से लेकर हाथ में आना, एक हाथ में या दोनों हाथ में आना, या कमर से लेकर दोनों टांग में आना या एक टांग में आना, इसी को रेडिएटिंग पेन बोला जाता है। ये होता क्या है? हमारा ये जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो हमारी वर्टिब्रा से अंदर से पास होती है। इसमें से छोटी छोटी नर्व निकलती हैं, जिसको आम भाषा में नसें बोला जाता है। ये येलो येलो कलर की जो दिख रही हैं, ये नसें होती हैं। ये हमारी हड्डियों के बीच से निकलती हैं। ये हमारी डिस्क होती है, इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर किसी भी रीज़न से हमारा ये सर्वाइकल रीजन जो है, यहाँ की नसें दब जाती हैं, तो हमारे हाथ में सुन आने लगती है, झंझनाहट आने लगती है, दर्द रहने लगता है, हाथ बहुत कमज़ोर लगने लगते हैं। ये होता क्यों है? ये आपकी एज के साथ साथ भी होता है, या आपको कोई इंजरी हुई है उसके साथ होता है, या आपने कोई वज़न उठा लिया उसके साथ होता है, या आप बहुत ज़्यादा गलत पोस्चर में बैठते हैं, बहुत झुक के बैठते हैं, बहुत देर आपका कोई ऐसा जॉब है जो आप बहुत लॉन्ग सिटिंग आपको बैठना पड़ता है, आपको लॉन्ग सिटिंग का वर्क है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या किसी और कोई भी वर्क है आपका, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब ऐसे हम बात करते हैं, जो हमारा लंबा रीजन होता है, नीचे वाली हमारी जो बोन्स होती हैं, इसमें से नस निकलती है, शैटिक नर्व, वो हमारी किसी न किसी रीज़न से दब जाती है, तो हमारी टांग में दर्द रहने लगता है, सुन रहने लगती है, झंझनाहट आती है, और हमारी टांग हमें बहुत कमज़ोर लगती है। ये एक टांग में, दोनों टांग में भी हो, एक टांग में भी हो सकता है, दोनों टांगों में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। सबकी कंडीशन अलग होती है इसके होने की। किसी को हर्निएटिक डिस्क होती है, ये जो हमारी डिस्क होती है ये बाहर आ जाती है। किसी को एज के साथ साथ हमारी जो बोन्स का कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से डिजेनरेशन शुरू हो जाते हैं हमारी हड्डियों में, उसकी वजह से हो सकता है। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों में, उसकी वजह से हो जाता है। किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को चोट लगी होती है, उसको हो सकता है। और जो गलत पोस्चर में बैठते हैं उनको हो सकता है। जिनको झटका लगा होता है कमर में, जिसको आम भाषा में चनका बोलते हैं कि चनका आ गया, उसकी वजह से भी हमारे टांग में दर्द आ सकता है नस दबने से। और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं इसके। अब इसका अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आपको इसका क्या इलाज कराना होगा। इसमें आपको हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हकीम क्या करते हैं, आपके ऑयल देकर, तेल देकर उसकी बहुत बुरी तरीके से मसाज करते हैं। मसाज नसों के दर्द में बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी मसाज कराते हैं तो आपकी स्किन, आपने देखा भी होगा, बहुत रेड हो जाती है। स्किन भी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी सारी ग्लैंडें बंद कर लेती है, आपकी स्किन ऑयल को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। आप इसलिए मसाज ना कराएं। मसाज बहुत गलत होती है इस कंडीशन में। मसाज से आपको दर्द बढ़ सकता है। इसमें अगर आपको आपकी चॉइस है कि आपको ऑयल लगाना ही है, तो आप सिर्फ ऐसे लगा के और उसको छोड़ दें, उसकी मसाज ना करवाएं। और इसमें आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत मेडिसिन खिलाता है, बहुत लंबे टाइम तक आप मेडिसिन खाते रहते हैं, आपको दिक्कत होने लगती है, आपको साइड इफ़ेक्ट करने लगती है। फिर आपको लास्ट में डॉक्टर बताता है अब आप इसकी फ़िज़ियोथेरेपी करा लो। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपनी स्टार्टिंग से फ़िज़ियोथेरेपी कराएं। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपी में है। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी कराएंगे तो इसमें आपको कुछ मशीन्स होती हैं, मोडेलिटीज़ होती हैं, वो लगाई जाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो कराई जाती हैं, और कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम आपकी नसों को निकाल देते हैं जो दब गई हैं। वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने आपको बताया भी था, सबका होने का कॉज अलग होता है, सबकी कंडीशन अलग होती है, सबकी जो नस दबी होती है वो अलग अलग रीज़न से दबी होती है, इसलिए आपका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है, सेम एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं। कंडीशन देखने में एक ही लगती है, पर ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस बताता है, मशीन्स लगाता है, मोडेलिटीज़ लगाता है, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करता है।
अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप स्वार के आसपास रहते हैं और आपको अपनी फिजियोथेरेपी करानी है, तो आप हमारे क्लिनिक, जिसका नाम रिवाइव फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और जो प्रतिमा बैंक के पास है, यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं।